कभी कभी फिल्मों के विवाद जानबूझकर खड़े किए जाते हैं ताकि वो चल सके। तो सवाल यह है कि आखिर इन विवादों के कारण फिल्म जगत का कारोबार कितना चल पाता है? बॉलीवुड कब तक हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? कभी मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाना, तो कभी भगवान भोलेनाथ को वॉशरूम से भागते हुए दिखाना। और अब फिल्म आदि पुरुष में हनुमान जी का मौलाना रूप सामने आया और ये भारत है और यहाँ के रहने वाले धार्मिक रीति रिवाजों का पूरा पालन करते हैं, सभी मान्यताओं को मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग अपनी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे दोस्तों। ऐसे में यहाँ पर सवाल यह आता है, अभी ये मुद्दा समाज में क्यों उठाया जा रहा है कि बॉलीवुड सिर्फ हिंदू धर्म के साथ ही खिलवाड़ करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिंदू धर्म के साथ ऐसा करने से उनको फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ मिलता है। ऑप्शन बी, क्या यह कोई पॉलिटिकल साजिश है? ऑप्शन सी, कोई एलियन इन्वेजन है? या ऑप्शन डी, सब मोह माया है? दोस्तों, सवाल और ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा और हर बार की तरह इस बार भी हम आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। पर फिर भी आपसे पूछ ही लेते हैं, आपके मन में जो भी जवाब सही लग रहा हो, आप बेझिझक कमेंट में हमें ए, बी, सी या डी लिखकर बता सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आप सवाल को समझ गए हैं। दोस्तों, अगर ऐसी ही जानकारी आप पाते रहना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। ऐसे बहुत केस हो गए जिसने हिंदू लोगों को आहत किया है। अगर अब तक दूसरा धर्म होता तो सिर कलम हो जाता, दूसरी कौम के मजहब से खिलवाड़ नहीं तो हिंदू ही क्यों। लोगों का यह आक्रोश सामने दिख रहा है। इस वक्त फिल्म आदि पुरुष पर सभी लोग पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। भारत देश में रामायण ग्रंथ को बड़ी आस्था के साथ पूजा जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री राम के जीवन का सार जो छुपा है। अगर कोई रामायण का अपमान करता है या फिर इसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो हिंदू धर्म के लोग इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम तो कहेंगे कि जनता का जो आक्रोश है वो शायद कहीं से गलत नहीं है। दोस्तों, हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। रामायण और महाभारत जैसे जितने भी ग्रंथ और शास्त्र है, ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। ये सारी मानव सभ्यता के लिए एक नींव समान है और ना ही नींव को हिलाया जा सकता है और ना ही जड़ को बदला जा सकता है। नींव या जड़ के साथ अगर किसी तरह का खिलवाड़ या छेड़छाड़ हो तो वो लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। हमें अपने शास्त्रों से संस्कार मिलते हैं, जीने का आधार मिलता है। तमाम लोग मानते हैं कि आर्थिक विकास के साथ धर्म की आभा फीकी पड़ती है। हालांकि अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं लगता। अमेरिकी फिल्मों में भी देश की धार्मिक आस्था प्रतिबिंबित होती है। अतीत में हुए तमाम रिसर्च स्टडी बताते हैं कि फिल्में अमेरिकी संस्कृति का एक प्रभावी पहलू है। हाल में देखा गया है कि ईसाई धर्म पर आधारित फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी भारी कमाई की है। इससे यही जाहिर होता है कि या तो वहां प्रभावी धर्म यानी ईसाइयत के माध्यम से सामाजिक मूल्यों के प्रवर्तन में दिलचस्पी बढ़ी है या फिर सामान्य लोगों की ईसाइयत को लेकर अभिरुचि में वृद्धि हुई है। 1960 के दशक की टॉप फिल्मों में तकरीबन 68% में भगवान से जुड़ा कोई ना कोई संदर्भ अवश्य रहा है। इसमें या तो भगवान से मनोहर की गई या फिर उनसे रोष व्यक्त किया गया। 1970 में 62% के साथ ये आंकड़ा लगभग स्थिर रहा। फिर 1980 के दशक में ये 60% तक पहुंचा, लेकिन 1990 के दशक में इसमें बहुत तेजी से गिरावट आई और ये 42% पर आ गया। फिर 2000 के दशक में ये और गिरकर 20% हो गया और 2010 के दशक में महज 12% पर आकर ठिठक गया। साथ ही साथ इस दौरान बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू धर्म की कड़ी आलोचना भी की गई। भारतीय समाज की सामर्थ्य एवं सफलता आस्था के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों। मिसाल के तौर पर, क्या हमें लगता है कि हमारे पास कानून एवं व्यवस्था का अचूक तंत्र या त्वरित न्याय करने वाली प्रणाली है? अगर इसका जवाब नहीं है, तब हमारी इतनी बड़ी आबादी व्यापक रूप से पीसफुल और नैतिकता से ओतप्रोत कैसे है? यह पॉसिबली उन वैल्यूज के कारण होता है जो भारतीयों में मजबूत आध्यात्मिक जड़ों के साथ जुड़े हैं। ये वो लोग हैं जो शायद कानून की किताब और आईपीसी जैसे स्ट्रॉन्ग चीजों को नहीं समझते, परंतु अपने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के कारण वो कुटिलता से बचते हैं। हालांकि बॉलीवुड पास्ट के कंपैरिजन में आस्था को अब उतना महत्व नहीं देता, बल्कि उसका उपहास ही अधिक उड़ाता है। इससे भारत में आस्था की डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन का रिस्क बढ़ता है और सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड इसका फायदा उठाते हैं। इस तरह हम शायद उस कंडीशन से परे जा चुके हैं जिसमें धर्म का ऐसा महिमा मंडन होता है जो हमारे वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता था।
उसके अगेंस्ट अब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है जहां धर्म को नुकसान पहुंचाकर हमारी उन चेरिश ट्रेडिशन को कमजोर किया जा रहा है जिनके महत्व की भारतीय समाज में ब्रॉड एक्सेप्टेंस है। इस दौर में हमें धर्मांधता से बचते हुए धर्म के शाश्वत मूल्यों और उसकी भली परंपराओं का फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक बॉलीवुड में फिल्में 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया गया है, 62% फिल्मों में बेईमान बिजनेसमैन को वैश्या सरनेम वाला दिखाया गया है, फिल्मों में 74% सिख किरदार मजाक का पात्र बनाया गया है। जब किसी महिला को बदचलन दिखाने की बात आती है तो 78% बार उनके नाम ईसाई वाले होते हैं। 84% फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को मजहब में पक्का यकीन रखने वाला बेहद ईमानदार दिखाया गया है। यहां तक कि अगर कोई मुसलमान खलनायक हो तो भी वो उसूलों का पक्का होता है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।